हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट वर्क जीके में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम गांधी युग से टॉप इम्पोर्टेंट 40 प्रश्नों को पूरा डिस्कस करेंगे जो आपके आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। साथ ही इन क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया। राइट आंसर है ऑप्शन बी 1943 में। तो देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने सुप्रीम कमांडर के रूप में सेना को संबोधित करते हुए दिल्ली चलो का नारा दिया था। इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, जय हिंद का नारा और महात्मा गांधी को सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने ही राष्ट्रपिता कहा था। तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था। राइट आंसर है ऑप्शन सी भगत सिंह। तो देखिए, लाला लाजपत राय की मौत से ब्रिटिश हुकूमत पूरी तरह से हिल गई थी। इसके बाद भगत सिंह ने स्कॉट की जगह अंग्रेज अफसर जॉन सैंडर्स की हत्या कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया। राइट आंसर है ऑप्शन ए 1942 में। तो देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को आरंभ किया गया था। यह आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई अधिवेशन में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया गया, कहाँ पर हुआ था। राइट आंसर है ऑप्शन बी लाहौर में। तो देखिए, 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में प्रस्ताव पारित कर भारत के लिए पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की। राइट आंसर है ऑप्शन सी चंपारण में। तो देखिए, गांधी जी के नेतृत्व में चंपारण भारत में किया गया यह प्रथम सत्याग्रह था। देखिए, चंपारण आंदोलन में ही गांधी जी के कुशल नेतृत्व से प्रभावित होकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 को क्यों निलंबित किया गया। राइट आंसर है ऑप्शन बी चौरा चौरी में हुई हिंसक घटना के कारण। तो देखिए, 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी नामक स्थान पर असहयोग आंदोलनकारियों ने क्रोध में आकर थाने में आग लगा दी थी और इसी घटना से दुखी होकर गांधी जी ने 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ। राइट आंसर है ऑप्शन ए अमृतसर। तो देखिए, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जिसमें डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में हो रही जनसभा पर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवाई, जिसमें कांग्रेस समिति के अनुसार लगभग हजारों व्यक्ति जो हैं इस घटना में मारे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। राइट आंसर है ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन जो थे स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। इसके अलावा लॉर्ड कैनिंग भारत के अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय थे। सी राजगोपालचारी स्वतंत्र भारत का प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल था। लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत का प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो इस फैक्ट को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे। राइट आंसर है ऑप्शन ए राम प्रसाद बिस्मिल जो थे काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक थे। राम प्रसाद बिस्मिल के अलावा राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्ला खां, चंद्रशेखर आज़ाद, रोशन सिंह, सचिंद्रनाथ सन्याल ये मुख्य नायक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहा है। राइट आंसर है ऑप्शन बी अब्दुल कलाम आज़ाद। देखिए, अब्दुल कलाम आज़ाद एक प्रसिद्ध भारतीय मुस्लिम विद्वान थे। वे कवि, लेखक, पत्रकार और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे तथा भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री भी रहे, जिन्होंने
कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष का कार्यभार संभाला? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत व पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? राइट आंसर है ऑप्शन ए, माउंटबेटन योजना के तहत भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन हुआ। देखिए, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में यूनाइटेड किंगडम की पार्लियामेंट द्वारा पारित वह विधान है जिसके द्वारा ब्रिटेन शासित भारत को दो भागों में भारत व पाकिस्तान में विभाजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 30 जनवरी 1948 को। देखिए, महात्मा गांधी की हत्या नई दिल्ली में 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा की गई थी। क्वेश्चन है, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? राइट आंसर है ऑप्शन बी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लेने के लिए लंदन गए थे। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है 1931 में, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में और तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो है 1932 में हुआ था। एक और पॉइंट याद रखिएगा कि तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड थे और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। तो इस फैक्ट को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? राइट आंसर है ऑप्शन डी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। देखिए, असहयोग आंदोलन जब शुरू हुआ था उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर की हत्या किसने की थी? राइट आंसर है ऑप्शन सी, उधम सिंह ने। तो देखिए, पंजाब के भूतपूर्व जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे माइकल ओ डायर, जिसकी हत्या उधम सिंह द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे? राइट आंसर है ऑप्शन बी, गोपाल कृष्ण गोखले जो थे महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीनबंधु के नाम से विख्यात था? राइट आंसर है ऑप्शन सी एफ एंड्रूज जो थे दीनबंधु के नाम से विख्यात थे। इसके अलावा चित्तरंजन दास जो थे देशबंधु के नाम से विख्यात थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? राइट आंसर है ऑप्शन ए, रॉलेट एक्ट। तो देखिए, रॉलेट एक्ट को गांधी जी ने काला कानून कहा था। देखिए, यह 1919 ईस्वी में भारत की ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के उद्देश्य से इस कानून को निर्मित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई एक्सपेरिमेंट विद टूथ के रचनाकार हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। देखिए, इस किताब में जो है महात्मा गांधी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी को लिखी है। इसके अलावा गांधी जी की अन्य किताबें जैसे यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज जैसी किताबों के संपादक भी रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी, इकबाल। इकबाल जो है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार हैं। क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1923 में। तो देखिए, 1923 में इलाहाबाद में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? राइट आंसर है ऑप्शन ए, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। देखिए, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत के वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। इसके अलावा असहयोग आंदोलन के समय भी लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो थे भारत के वायसराय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है। इसके अलावा नेहरू ने ग्लिम्प्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री व मेरी कहानी पुस्तक भी लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? राइट आंसर है ऑप्शन बी, इलाहाबाद में। देखिए, 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना इलाहाबाद शहर में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, गोरखपुर में।
तो देखिए चौरा चौरी उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास एक कस्बा है जहां 5 फरवरी 1922 को भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी को आग लगा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? राइट आंसर है ऑप्शन सी, लॉर्ड लिनलिथगो। देखिए जब भारत में क्रिप्स मिशन 1942 में जब आया तब भारत की वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो थे। क्वेश्चन है, गांधी जी भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? राइट आंसर है ऑप्शन ए, एक बार। तो देखिए 1924 में बेलगांव अधिवेशन कर्नाटक में गांधी जी मात्र एक बार जो है कांग्रेस के अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर है ऑप्शन सी, JB कृपलानी। देखिए भारत को जब आज़ादी मिली थी उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? राइट आंसर है ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। देखिए 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक महात्मा गांधी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? राइट आंसर है ऑप्शन डी, भगत सिंह। तो देखिए भगत सिंह ने दिल्ली की असेंबली में 8 अप्रैल 1929 को इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? राइट आंसर है ऑप्शन बी, विंस्टन चर्चिल। देखिए 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। इसके अलावा लॉर्ड क्लीमेंट एटली जो थे भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, बारदोली सत्याग्रह में। तो देखिए बारदोली सत्याग्रह जो है भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान 1928 में गुजरात में हुआ। यह एक प्रमुख किसान आंदोलन था जिसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और एक और पॉइंट याद रखिएगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को बारदोली की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में भारत किस वर्ष लौटे? राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1915 में। देखिए महात्मा गांधी जो थे दक्षिण अफ्रीका से भारत 1915 में लौटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखिए गांधी जी की मृत्यु जब हुई थी उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है। क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया था? राइट आंसर है ऑप्शन बी, पीटर मारिट्सबर्ग। देखिए 1893 को पीटर मारिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन से गांधी जी को ये कहकर फेंक दिया गया कि प्रथम श्रेणी का जो डिब्बा है श्वेत लोगों के लिए आरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था उसके बाद हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? राइट आंसर है ऑप्शन सी, सोशलिस्ट पार्टी से। जयप्रकाश नारायण जो थे सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 21 वर्ष। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष का समय बिताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? राइट आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1930, 1931 और 1932 के तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्यक्तियों में कौन 1946 के कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? देखिए कैबिनेट मिशन 1946 में 3 सदस्य थे। फर्स्ट थे सर स्टोफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिंग लॉरेंस, AB अलेक्जेंडर। ये तीनों सदस्य जो थे कैबिनेट मिशन में शामिल थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विलियम वुड। विलियम वुड जो थे कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। हमने इस वीडियो में गांधी युग के 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पूरा डिस्कस किया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो
तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।